फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज के मेरी वीडियो का टॉपिक है लड़कियों की सबसे बड़ी 7 कमजोरियां। अपनी कमजोरी जाने और उसे दूर करें। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि लड़कियों की सबसे बड़ी 7 कमजोरियां क्या हैं? तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मनी। हाँ दोस्तों, मनी हर किसी की चाहत होती है, हर कोई चाहता है लाइफ में, लेकिन इसे अगर अपने दम पे कमाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि लड़कियों का सबसे बड़ा कमजोरी है मनी, क्योंकि वो जब भी कोई अपना बॉयफ्रेंड बनाती है या लाइफ पार्टनर, तो वो देखती है सबसे ज़्यादा कि वो कमाता कितना है, उसके पास गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस कितना है। तो खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब एक पेरेंट्स या किसी लड़के के पेरेंट्स या कोई लड़का है वो भी अपने सिस्टर के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढता है, तो वो भी यही देखते हैं, पूरी फैमिली यही देखती है कि लड़का कमाता क्या है और क्या काम करता है, और फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बैंक बैलेंस है कि नहीं, गाड़ी बंगला घर है कि नहीं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस चीज़ को अगर हम वीकनेस से बना लें, कमजोरी, कि नहीं लड़के के पास तो गाड़ी होना ही चाहिए, चाहे उसकी आदतें कैसी भी हो, उसका कैरेक्टर कैसा भी हो, नहीं उसके पास गाड़ी तो होनी चाहिए, बैंक बैलेंस तो होनी चाहिए, पैसे वाला तो होना ही चाहिए। तो ये चीज़ें अगर हम ज़्यादा देखने लगते हैं और ये कमजोरी हमारी बन जाती है, तो वो समय प्रॉब्लम हो जाता है उस सिचुएशन में। तो लड़कियों का जो ये सबसे बड़ा कमजोरी है कहें तो इसे दूर करना चाहिए, और लड़की को खुद आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, और उसे इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, इनकम जनरेट करना चाहिए, इनकम करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि कोई लड़का है, जब वो मैरिज करता है तो अपनी पत्नी को प्यार तो करता है, लेकिन जब वो एक सक्सेसफुल लड़की को देखता है या एक सक्सेसफुल वुमेन को देखता है तो उसकी वो दिल से रिस्पेक्ट करता है। तो इसलिए आपको भी इस बात को समझना चाहिए कि आप भी लाइफ में सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो और आर्थिक रूप से खुद इनकम करके आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो। किसी पे निर्भर मत रहो और मनी के पीछे मत भागो। ऐसा कोई काम करो कि मनी आपके पीछे भागे, और आपके पास अगर मनी है, आप सक्सेसफुल है, तो बॉयफ्रेंड लाइफ पार्टनर एक से एक आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए इस वीकनेस को आप ऐसे दूर करें। ब्यूटी, हाँ, ज़्यादातर क्या होता है कि लड़कियां जब बहुत सुंदर दिखती हैं तो उन्हें तारीफ़ मिलती है कि आप बहुत सुंदर हो, और लड़के उस सुंदरता पे पागल हो जाते हैं, उसकी खूबसूरती पे। अगर बिना मेकअप के खूबसूरत है, बहुत अच्छा लुक है, अट्रैक्टिव लुक है, तो उसे बहुत सारे लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं, दीवाना बन जाते हैं और तारीफ़ भी करते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो इसलिए गर्ल्स जो हैं वो ब्यूटी उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, और वो इस पे बहुत ज़्यादा टाइम देती हैं, और क्योंकि तारीफ़ें मिलती है ना, और एक इंसान को जब किसी चीज़ के लिए तारीफ़ मिलती है तो वो काम को और करना चाहता है, और उसे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे ये करना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि तारीफ़ सुनने की आदी तो हम सभी हैं। तो इसलिए वो ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। लेकिन आपको ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि हो सकता है कि कोई इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा ले। आप बेहद खूबसूरत हैं, ईश्वर ने लड़की को खूबसूरत बनाया ही है, हर लड़की अपने आप में यूनिक और खूबसूरत है, लेकिन ये आपकी कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप नाजुक हैं, आप एक फूल हैं कि कोई भी आपको नुकसान पहुंचा दे। तो इस तरह से आप केवल ब्यूटी क्वीन मत बने, आपको ब्रेन क्वीन भी बनना है। तो इसलिए आप ये इस कमज़ोरी को दूर करें और इनसे ऊपर उठें। सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है। बॉडी की सुंदरता, फेस की सुंदरता, रियल में आपकी योग्यता काम आती है, क्योंकि ये यौवन जो है वो तो 4 दिन की जवानी है, फिर तो ढल जाएगी। तो इसलिए लड़की हो तो अभी के एज में आप इस बात को अगर समझ लेती हो तो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फर्स्ट पॉइंट है मेंटली और फिजिकली वीक होती है। कहने का मतलब वीक होती नहीं है, शुरू से ऐसे परिवेश में उनका परवरिश किया जाता है
कि उन्हें ऐसा शो किया जाता है कि आप फिज़िकली कमज़ोर हो। कोई भी भारी हैवी चीज़ को उठाना होता है या उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना होता है, तो लोग अक्सर उससे जो छोटा भाई है उसे ही कहते हैं, और लड़कियों को ये सारी चीज़ें नहीं करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से वो नाजुक हो जाती हैं और उनके दिमाग में भी ऐसा बैठ जाता है कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं, ये जो काम है, भारी काम जो है, जैसे बाहर से कोई वज़नदार चीज़ घर में लाना या हेवी वर्क करना, ये लड़कों का काम है। तो यहीं से वो कमज़ोर हो जाती हैं। और जब उन्हें कभी लाइफ में ऐसी ज़रूरत आ जाती है जहाँ फिज़िकली ताकत की ज़रूरत हो, अगर उसे कोई छेड़ रहा हो या परेशानी कर रहा हो, तो फिर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती है और मेंटली भी बहुत डरी और सहमी रहती है, क्योंकि मेंटली भी वो अपने आप को पावरफुल नहीं बनाती है। क्योंकि घर में भी बहुत सारे जो काम होते हैं या उन्हें लड़कियों को ही ज़्यादा सुनाया जाता है, इंडिया में तो और ही ज़्यादा हंस मत, कम खा, कम बातें कर, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस संस्कारी लड़की के नाम पे बहुत सारी चीज़ों को थोपा भी जाता है लड़कियों पे। लड़की अब बाहर नहीं जाएगी, ये जॉब नहीं कर सकती है, ये काम उसके लिए सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बातें होती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है और इन सब से ऊपर उठना है और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है। लड़की भी वो हर काम कर सकती है जो लड़का कर सकता है, और जो लड़का कर सकता है उससे भी ज़्यादा कर सकती है। एग्जाम्पल बहुत है। झांसी की रानी भी एक लड़की थी, लेकिन अपने समय में कितने लड़के आए गए, लेकिन हम किसी का नाम नहीं जानते, लेकिन झांसी की रानी का नाम जानते हैं। तो एक लड़की होके भी वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम रच गई। तो क्या आप में वो हिम्मत नहीं है, वो बात नहीं, वो दम नहीं है? हर लड़की में दम होता है, बस ज़रूरत है उस दम को आपको एहसास करने की ज़रूरत है, या किसी को आपके अंदर वो दम है उसको एहसास दिलाने की ज़रूरत है। जो काम मैं करती हूँ, तो आपके अंदर भी वो हिम्मत है, वो बात है, तो मेंटली आप स्ट्रॉन्ग बनेगी, आप सब कुछ कर सकती हो। और कोई भी, जैसे कपड़े का मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई अगर बॉयफ्रेंड है, वो कहता है छोटे कपड़े पहनो, तुम बहुत अच्छी लगती हो, हॉट लगती हो, या ये कहे कि आप सर पे पल्लू रखो, सूट पहनो और छोटे कपड़े मत पहनो, ये मुझे पसंद नहीं है। तो क्या आप कोई नुमाइश की चीज़ हो कि कोई आपको जैसा कहे आप वैसा करोगी? नहीं, आपको, आपकी लाइफ है, आप किस कपड़े में कंफर्टेबल हो, लोग क्या सोचेंगे, कौन कहता है ऐसा, बॉयफ्रेंड को छोड़ो, बाहर में जाने दो, अपना देखो और आत्मनिर्भर बनो। तो आप उसे ना या उसकी पसंद को कैसे उसे जवाब दे सकती हो? जब आप स्ट्रॉन्ग होगी, मेंटली स्ट्रॉन्ग होगी, फिजिकली फिट होगी और आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहोगे, तभी तो उसे जवाब दे सकती हो। तो इसलिए आपको फिजिकली वर्क भी करना है, अपना खान पान हेल्दी डाइट रखना है, एक अच्छा रूटीन फॉलो करना है हेल्दी, जिससे कि आपका शरीर बॉडी फिट रहे और आप में इतना दम रहे कि कोई कुछ मेंटली भी इतना स्ट्रॉन्ग और दम रहे, फिजिकली भी कि कोई 10 बात सुनाने से पहले सोचेगा 100 बार। इस तरह का आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीकनेस को आप वर्कआउट करके भी दूर कर सकती हैं। एक्सरसाइज करें, हेल्दी रूटीन फॉलो करें, मेंटली मोटिवेशनल वीडियो देखें और हमेशा मोटिवेट रहें। जिस काम को करने से डर लगता है वही काम में सक्सेस पाएँ और करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितना करोगे ना, कोई भी किसी भी काम में नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा योग्यता नहीं रहती। जो रेगुलर काम करता है, कंटिन्यू करता है, वो अगर कमज़ोर भी है, किसी काम को नहीं भी जानता तो वो जान जाता है। इसमें 100% प्रैक्टिकल है, सच्चाई है। तो आप भी वैसा करके अपने लाइफ में देखो और मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनो। 4 पॉइंट है इमोशनल पर काबू नहीं करने पर, ये एक कमज़ोरी है। 4 पॉइंट है इमोशनल फूल होती हैं गर्ल्स, ये भी उनकी 4 वीकनेस है कि इमोशनल होना कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो ये हमारी कमज़ोरी बन जाती है। और गर्ल्स इमोशनल होती हैं तो ये अच्छा है कि वो हर किसी को समझती है, भावनाओं की कद्र करती है। लेकिन जब वो इमोशनल में आकर
और लोगों पे कोई ख़ास किसी पे ट्रस्ट कर लेती है और अपनी पर्सनल बातें, अपनी प्रॉब्लम, अपना लक्ष्य, एम, मकसद और घर की प्रॉब्लम, घर की बातें बता देती हैं ट्रस्ट करके। तो यहाँ पे इमोशनल उनके लिए वीकनेस का काम करता है, कमज़ोरी बन जाती है। तो कभी भी गर्ल्स को अपने घर में कितना भी प्रॉब्लम चल रहा हो, मम्मी पापा से कुछ भी मतभेद हो, लेकिन घर की बातें किसी पे भी अदर पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके नहीं बताना चाहिए। पर्सनल बातें कोशिश करनी चाहिए कि आप जो हैं खुद ही उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें और आंख मूंद के किसी पे भी पूरी बात नहीं बताएं। और ख़ासकर अपनी गलतियां, जैसे पास्ट में होता है ऐसा कि युवावस्था में हमसे कोई गलतियां हो जाती है, कोई पास्ट में आपका बॉयफ्रेंड रहा हो या आपसे कुछ गलती हुई हो, कोई भी गलती हो सकती है, तो वो गलती आप किसी पे ट्रस्ट करके मत बताओ, ये आपके लिए सही नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस हो जाती है। ओपिनियन, विचार, दूसरों की सुनना। गर्ल्स अक्सर उनकी परवरिश ही ऐसी होती है ना कि वो दूसरों की सुनती है, लोगों की ओपिनियन के बारे में सोचती है कि लोग क्या कहेंगे, मैं छोटे कपड़े पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं अगर ये मॉडलिंग करूंगी या मैं कुछ ऐसा काम करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। वो चार लोग कौन है आपको नहीं पता, आपकी फैमिली को भी नहीं पता, लेकिन बस ये चीज़ जो होते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसी वजह से लड़कियों का कैरियर या वो जो करना चाहती है वो पीछे रह जाती हैं। और ये चीज़ हमारे देश में, गांव में, कस्बे में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको दूसरों के ओपिनियन को सुनना चाहिए, अगर वो सही है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो उसको इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि इग्नोर आप जब तक नहीं करो, लाइफ में आगे बढ़ने का ये नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, क्या हम छोड़ते हैं, ये भी लाइफ में सक्सेसफुल होने का एक बहुत सही फार्मूला है। तो आप इस चीज़ को छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे, आपके लिए क्या सही है। आप समझदार हो, लड़की हो, टीनेजर एज में हो या आपकी एज है, तो आप उसे रिसर्च करो, खुद समझने की कोशिश करो कि क्या आपकी लाइफ के लिए सही है और आप वही करो। सुनो सबका, लेकिन करो अपने मन की। 7 पॉइंट से नया एक्सपीरियंस लेना, ये मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। जैसे कि लड़की हैं तो आपको बॉयफ्रेंड बनता है आपका और किसी से प्यार हो जाता है, तो कोई पहली बार आपका हाथ पकड़ता है या कोशिश करता है या आपके साथ घूमता है, तो आपके लिए ये नया एक्सपीरियंस होता है। तो गर्ल्स जो होती है इस चीज़ को, इसमें फंस जाती है, इस नए एक्सपीरियंस को एंजॉय करती है। कहने का मतलब है कि या उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो मीठी मीठी बातें करते हैं और उनके लिए नया एक्सपीरियंस होता है, तो उस समय कोई अदर पर्सन उनसे इस तरह का मीठी मीठी बातें करना या उसके साथ घूमना, एक अट्रैक्शन होता है। एक लड़का एक लड़की के बीच में अटैचमेंट होता है, हम एक दूसरे के पीछे मतलब खींचे चले जाते हैं। ये कोई भी एज में कोई भी पर्सन हो, उसके साथ लाइफ में ये चीज़ें यौन अवस्था में होती है। तो ये एक नया एक्सपीरियंस होता है। ये सही भी है, लड़का एक लड़की के पीछे, लड़की एक लड़के के पीछे ही जाएगा, लेकिन ये नया एक्सपीरियंस जो आप लेती हो तो इसे आप कमज़ोरी मत बनने दो। इस चीज़ को समझो कि ये सिर्फ अटैचमेंट है जो नेचर का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ है, और इसे बस इतना ही रखना है। इस चीज़ में आपको बह नहीं जाना है, बहक नहीं जाना है, क्योंकि बहकने से क्या होता है आपको पता ही है कि लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। खासकर एक लड़की को ज़्यादा समाज में वो सही नहीं भी है। कहा जाता है कि खरबूजे पे चाकू गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, करता तो खरबूजा ही है। तो आप एक खरबूजे के समान ही समाज में हो, तो आज बहुत दिक्कत होता है। इसलिए आप ये नया एक्सपीरियंस जो है इसको बहुत, ये आपकी वीकनेस ना बने, इसे आप एक ताकत के रूप में लो। प्यार इमोशनल ताकत है हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इसको गलत वे में हमें नहीं करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।